वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सावित्री की कृपा से सदैव हम सभी का सौभाग्य अखंड रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। ये कथा माता सावित्री की है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। और वो दिन था ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल रहकर धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तपस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से कुछ समय के बाद एक कन्या संतति की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा दुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ,
और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हैं तो मुझे 100 संतानें कैसे प्राप्त होंगी और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उसके बाद अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय। अब बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। प्रयास कीजिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठ जाइए ताकि आप सही समय पर नहा धोकर तैयार हो पाएं, क्योंकि वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप चाहे तो नई साड़ी पहन सकते हैं या फिर आप चाहे तो पुरानी भी कोई साड़ी हो, बस साफ सुथरी हो, मतलब धुली हुई हो, स्वच्छ हो, तो आप उसे धारण कर सकते हैं पवित्र कपड़े पहनकर। और हमें वटवृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पूजा की जितनी भी सामग्री है एक दिन पहले से ही आप तैयार करके एक जगह पर एकत्र करके रखिए, ताकि जब हम अगले दिन पूजा के लिए जाते हैं, मतलब वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सामान आपका एकत्र होगा तो आप बस तैयार होंगे और उसके बाद जाकर पूजा कर लेंगे। तो बरगद के वृक्ष के पास जाकर आपको सबसे पहले बरगद के वृक्ष को प्रणाम करना होता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो सबसे पहले प्रणाम कीजिए। फिर जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं हर सामग्री को वट वृक्ष के पास ही, मतलब जड़ के पास ही रखना होता है। और फिर वट वृक्ष में आपको हल्दी और चावल का ऐपन जो होता है उससे छापे लगाने होते हैं। अपनी उंगलियों से 5 उंगलियों से छापे लगा दीजिए। आप चाहे तो तिलक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उंगलियां डुबोएं, आप तिलक भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हल्दी और चावल का ऐपन आप नहीं बना पाते हैं तो सिर्फ हल्दी का घोल बना लीजिए, क्योंकि शुभता होती है हल्दी में। उससे हम छापे लगाते हैं वट वृक्ष में और इसके बाद वहीं पर, मतलब जहाँ पर आप छापा लगाते हैं वहीं पर रोली से तिलक करते हैं। और फिर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी आप लेकर गए हैं वहीं पर स्थापित कर दीजिए। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आपको जल अर्पित करना है बरगद के वृक्ष में। इसके बाद सिंदूर से, रोली से, हल्दी से तिलक कीजिए। फिर वस्त्र अर्पित कर दीजिए, जो भी आप वस्त्र लेकर गए हैं। और जैसे आप वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से सावित्री और सत्यवान की भी पूजा आपको करनी है। धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करना है। इसके साथ ही तिलक करना है, वस्त्र अर्पित करना है। और फिर सावित्री को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री हो वही अर्पित कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 16 हो, लेकिन कम से कम सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी इत्यादि कुछ चीजें आपको सावित्री को जरूर अर्पित करना है। आप चाहे तो साड़ी या फिर सूट भी अर्पित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो सत्यवान के निमित्त भी वस्त्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फल, मिठाई या गुलगुले जो भी आपके पास उपलब्ध हो वट वृक्ष में भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए। वट वृक्ष की जड़ में बांस के पंखे से हवा की जाती है। अगर आपके पास उपलब्ध हो बांस का पंखा तो उससे हवा कर दीजिए। वैसे 2 पंखा प्रयोग किया जाता है, बांस के 2 पंखे प्रयोग किए जाते हैं। एक तो हम हवा करते हैं, वो हम किसी को दान कर देते हैं ब्राह्मण को, और एक पंखा हम घर लेकर आते हैं जिससे कि अपने पति को हवा करते हैं। तो अगर आपके पास 2 पंखे उपलब्ध हो तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आपके पास एक ही है, तो ऐसे में आपको पंखे का दान नहीं करना है। उस पंखे को आप वट वृक्ष में हवा करने के बाद अपने घर लेकर आइए और पति देव को उसी से हवा कर दीजिए। फिर अपने पास ही संभाल कर आप उसे रख सकते हैं। पूजा करते समय आपको सावित्री का, सत्यवान का ध्यान करते रहना है, उनके नाम का स्मरण करते रहना है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करते रहना है। ठीक है, ये पूरे समय ऐसा ना हो कि विधि विधान में हम ये चीजें भूल जाएं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूजा जो कर रहे हैं अखंड सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, अपने पति के, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हमें संकल्प लेना होता है पूजा के लिए। देखिए, ये एक मानसिक संकल्प होता है। मन ही मन जब हम सोकर उठते हैं सुबह, उसी समय प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सावित्री, हे सत्यवान, हे यम देवता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए, वंश वृद्धि के लिए आज मैं वट सावित्री व्रत धारण कर रही हूँ, या फिर वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। तो आप कृपा कीजिए कि मैं ये पूजा, ये व्रत संपूर्ण कर पाऊँ निर्विघ्न रूप से, और इस पूजा का संपूर्ण शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना जो हम करते हैं
वो प्रातःकाल जब हम सोकर उठते हैं उसी समय मानसिक संकल्प हो जाता है। फिर जब वट वृक्ष के पास आप जाते हैं तब भी आप इसी प्रकार से मानसिक संकल्प ले सकते हैं, या फिर चाहें तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर भी संकल्प ले सकते हैं। मतलब अगर आप जल पुष्प लेकर संकल्प नहीं भी लेते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन से तो हम पूरी तरह से समर्पित भाव से जा ही रहे हैं और संकल्पित होकर ही जा रहे हैं कि आज हम पूजा करेंगे अपने अखंड सौभाग्य के लिए। तो आप चाहें तो जल और पुष्प के द्वारा भी संकल्प ले सकते हैं, बिना जल और पुष्प के सिर्फ मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब विधि विधान से आपने सावित्री सत्यवान की पूजा की, यम देवता का स्मरण करके उनकी पूजा की, वटवृक्ष की पूजा की। इसके बाद से आपको करना होता है परिक्रमा। तो परिक्रमा करने के लिए आप चाहे तो सुहाग की सामग्रियां ले सकते हैं, कुछ टॉफी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मूंगफली के दाने ले सकते हैं, काले चने से भी परिक्रमा कर सकते हैं। जो आप भिगोकर काले चने लेकर गए हैं उसके दाने से भी परिक्रमा कर सकते हैं। अब परिक्रमा कितनी बार करें? देखिए, परिक्रमा अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। मतलब चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज की जाती है, जैसे कि घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार से उसी दिशा में हम परिक्रमा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उल्टी परिक्रमा मत कीजिएगा। पूजा परिक्रमा जब पूरी हो जाती है तो अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर और कथा सुनी जाती है। इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष को प्रणाम करके अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आसपास में जो भी बड़े बुजुर्ग हों उनके चरण स्पर्श आप कर सकते हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, आप सिंदूर जरूर लगाइए एक दूसरे को। कोई भी अगर नहीं है, अकेले ही आप पूजा कर रहे हैं तो स्वयं ही लगा सकते हैं। पहले सावित्री को लगा दीजिए, उसके बाद से उसी उंगली से अपनी मांग भर लीजिए। और अगर आपके पास सिंदूरा है, जैसे कि शादी वाला जो सिंदूर होता है, अगर वो आपके पास है तो आप उसे लेकर बरगद के वृक्ष के पास जाकर पूजा कर सकते हैं। उसी में से सिंदूर आप सावित्री को लगा दीजिए, फिर स्वयं लगा लीजिए। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान दीजिए, सिंदूरा जो आप लेकर जाते हैं उसमें से सिंदूर किसी भी दूसरे को नहीं लगाया जाता है। मतलब सावित्री को लगा सकते हैं, लेकिन शादी के सिंदूरे में से किसी भी दूसरी महिला को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दूसरी डिब्बी लेकर गए हैं, मतलब अलग से डिब्बी लेकर गए हैं, तो उसमें से लगा सकते हैं। अब सबसे जरूरी होता है वट सावित्री व्रत में दान देना। जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं, चाहे वो फल हो, मिठाइयाँ हो, सुहाग की सामग्री हो, वस्त्र हो, जो भी चीजें आप अर्पित करते हैं बरगद के वृक्ष में, उसमें से कुछ चीजें आपको दान करना आवश्यक माना जाता है। किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, सुहाग की चीजें किसी सुहागिन महिला को भी दान कर सकते हैं, अपने परिवार में भी किसी को दान कर सकते हैं। और जिन चीजों से आप परिक्रमा करते हैं, जैसे कि अगर सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं या फिर फल मिठाई, जिस भी चीज से आप परिक्रमा करते हैं वो सभी चीजें दान की जाती हैं। वो चीजें आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब परिक्रमा में प्रयोग की हुई कोई भी चीज का प्रयोग आप स्वयं नहीं करेंगे। उन सभी चीजों का आपको दान करना होता है। आप चाहें तो फल मिठाई है तो बच्चों में वितरित कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री है तो सुहागिन महिला को दे सकते हैं। एक और चीज, जब आप परिक्रमा करते हैं तो सबसे पहले कम से कम 7 परिक्रमा कच्चे सूत से, यानी कि कच्चे धागे से करनी चाहिए, या फिर कलावे से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो बाकी की कोई भी सामग्री लेकर उससे परिक्रमा कर सकते हैं। और धागे को बांधना नहीं होता है, बस आप वृक्ष में लपेट कर और छोड़ दीजिए। जितना भी धागा बच जाता है, जैसे कि आपने कुछ परिक्रमा करी उसके बाद भी अगर धागा बचा हुआ है तो तोड़ना नहीं है, वहीं पर आप छोड़ दीजिए उसे। मतलब वट वृक्ष में ही उस धागे को फंसाकर छोड़ दीजिए। धागा बिल्कुल नहीं बांधना है और ना ही धागे को तोड़ना है। और पूजा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं। इसके अलावा सास ससुर हैं घर में तो उनके चरण स्पर्श कीजिए। जो भी